लीसा और सरमाई सितारा। एक छोटे से बर्फीले गांव में पहाड़ों के दरमियान एक तजस्सुस भरी बच्ची रहती थी जिसका नाम लीसा था। लीसा को सर्दियां बहुत पसंद थीं। उसे बर्फ के गिरते हुए गाले ऐसे लगते जैसे आसमान से परियां रक्स करती हुई आ रही हों। दुनिया जब बर्फ में चमकती तो वो उसे जादुई लगती। लीसा को सबसे ज्यादा खुशी बर्फानी आदमी बनाने में मिलती थी। एक शाम जब दिसंबर की ठंडक खूब जोरों पर थी, लीसा ने अपना अब तक का सबसे बड़ा बर्फानी आदमी बनाया। उसकी नाक गाजर की थी, आंखें काले बटन की और गर्दन में दादाजी का पुराना स्कार्फ लिपटा हुआ था। फिर उसने नानी की दी हुई एक खास जादुई टोपी बर्फानी आदमी के सर पर रख दी। नानी ने कहा था, यह टोपी खुशी और मोहब्बत से भरी है। लीसा एक कदम पीछे हटी, मुस्कुराई और बोली, कमाल का बर्फानी आदमी है। मगर जैसे ही वो पलटी, एक हल्की सी ठंडी हवा घूमती हुई उसके गिर्द चक्कर काटने लगी। अचानक एक आवाज आई, रुक जाओ, अभी मत जाओ। लीसा ने हैरानी से पलट कर देखा। बर्फानी आदमी ने आंखें झपकाईं, नाक हिलाई और मुस्कुराया। तुम जिंदा हो? लीसा ने दंग होकर पूछा। बर्फानी आदमी बोला, बिल्कुल, तुम्हारी मोहब्बत और इस जादुई टोपी ने मुझे जिंदगी दी। मेरा नाम है जेक दी सोनोमैन। मगर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मदद? किस लिए? लीसा ने पूछा। सरमाई सितारा गुम हो चुका है। वही सितारा है जो बर्फ और जादू को जिंदा रखता है। आगे अगर वो आधी रात से पहले फ्रॉस्टी पॉइंट की चोटी पर न पहुंचा तो सब बर्फ पिघल जाएगी, और मैं भी। लीसा का दिल डूब गया। फिक्र मत करो जैक, हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। दोनों दोस्त बर्फीले जंगल की तरफ रवाना हुए। चांद की रोशनी उनका रास्ता रोशन कर रही थी। दरख्त सरगोशियां कर रहे थे और बर्फ पर अजीब साए रक्स कर रहे थे। अचानक झाड़ियों से एक चमकती हुई चांदी की लोमड़ी निकली। क्या ढूंढ रहे हो नन्हे मुसाफिरों? उसने पूछा। लीसा ने सारी कहानी सुनाई। लोमड़ी मड़ी ने शरारत से कहा, शायद मुझे पता है, लेकिन पहले क्या तुम मुझे पकड़ सकते हो? लीसा ने जैक की तरफ देखा, मुस्कुराई और बोली, चलो पकड़ते हैं। वो लोमड़ी के पीछे भागे, कहकहे लगाते, बर्फ पर फिसलते, दरख्तों के नीचे से गुजरे। आखिरकार लीसा ने फिसल कर लोमड़ी की दम पकड़ ली। पकड़ लिया? लोमड़ी ने हंसते हुए कहा। तुम बहुत तेज हो। अब जाओ बर्फानी झील के किनारे, मगर खबरदार, वहां बर्फानी रूहें हैं। दोनों झील के पास पहुंचे। झील के बीच में हल्की रोशनी में सुरमाई सितारा चमक रहा था। अचानक इर्द गिर्द नन्ही नन्ही रोशनियां नमूदार हुईं। बर्फानी रूहें। एक आवाज गूंजी, कौन है जो हमारा खजाना लेना चाहता है? लीसा ने कहा, हम चोरी करने नहीं आए। हम चाहते हैं कि बर्फ और जादू सब के लिए जिंदा रहें। सुरमाई सितारा को वापस फ्रॉस्टी पाइन की चोटी पर होना चाहिए। रूहें थोड़ी देर सोचती रहीं। फिर उनकी सरदार आगे आई और बोली, तुम्हारी सच्चाई और मोहब्बत ने हमारे दिल पिघला दिए। ये सितारा ले लो, मगर याद रखो, तुम्हें इसे आधी रात से पहले दरख्त की चोटी पर लगाना होगा, वो भी मिलकर। लीसा ने एहतियात से सितारा उठाया और वो दोनों वापस दौड़ने लगे। जब फ्रॉस्टी पाइन तक पहुंचे, आधी रात होने में थोड़ा ही वक्त बाकी था। दरख्त ऊंचा और फिसलन भरा था। लीसा ने कहा, जैक, मुझे ऊपर उठाओ। जैक ने अपना बर्फीला जिस्म झुकाया। लीसा उस पर चढ़ी और दोनों आहिस्ता आहिस्ता ऊपर पहुंचने लगे। लीसा ने अपने बाजू पूरी तरह की ताकत से ऊपर किए और सितारा दरख्त की चोटी पर रख दिया। अचानक सितारा सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। पूरी वादी में रोशनी बिखर गई। बर्फ हीरे की तरह चमकने लगी और दरख्त जगमगा उठा। हमने कर दिखाया लीसा, जैक ने खुशी से कहा। अब बर्फ भी महफूज है और मैं भी। पहाड़ों के पीछे से सूरज की पहली किरणें निकली। जैक ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी मोहब्बत और टीम वर्क ने मुझे बचा लिया। जब तक सुरमाई सितारा चमकता रहेगा, मैं हर सर्दी वापस आता रहूंगा। ये कहकर जैक ने अपनी टोपी उतारी, सर झुकाया और वापस बर्फीले जंगल में चला गया। इस रात लीसा ने मुस्कुराकर आंखें बंद कीं। आज उसने एक नया दोस्त पाया था और सीखा था कि मोहब्बत और साथ से हर मुश्किल आसान बनाई जा सकती है। साइधे ते शब बखैर नन्हे बच्चों, याद रखो, जब हम साथ होते हैं तो सर्दियों में भी जादू होता है।